गुड मॉर्निंग 7th एंड 8th क्लास स्टूडेंट्स। ये आपके लिए सेम चैप्टर है, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। सेम टॉपिक है, हमारा चैप्टर है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसको हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है केमिकल सिंबल्स के बारे में। ए शॉर्ट नोटेशन फॉर एलिमेंट। केमिकल सिंबल क्या होते हैं? केमिकल सिंबल वो होते हैं जिसमें हम एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मान लो आपका फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, आपका फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका हम सिंबल है, जिसकी मैंने आपको पिक भी भेजी थी, उसको शॉर्ट फॉर्म में देखना, पिक में ऐसे लिखा होगा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिकल सिंबल बोलते हैं। जब किसी एलिमेंट को उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उस चीज़ को केमिकल सिंबल बोला जाता है। ठीक है, इनमें मोस्टली क्या होता है, जो सिंबल ऑफ द एलिमेंट आइदर द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 2 लेटर्स या थर्ड लेटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो सिंबल में ज़्यादातर मोस्टली कहीं पे क्या होता है कि इसका फर्स्ट लेटर यूज़ किया जाता है, कहीं पे उनके फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ किए जाते हैं एंड थर्ड लेटर्स कभी कभी उसकी थर्ड लेटर यूज़ की जाती है। और कभी कभी क्या होता है, उनके पुराने नाम कुछ और होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो नेम लिखा जाता है। एलिमेंट हुज सिंबल कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट लेटर। अब उन्होंने बताए हैं वो कौन से एलिमेंट है जिनमें फर्स्ट सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसकी फर्स्ट लेटर एच यूज़ की जाती है सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए। नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, सल्फर का एस, फॉस्फोरस का पी, फ्लोरीन का एफ, आयोडीन का आई, कार्बन का सी। एंड वो जिनका फर्स्ट 2 लेटर यूज़ किए जाते हैं। एल्यूमिनियम का एल, बेरियम का बी ए, लिथियम का एल आई, नियॉन का एन ई, कैल्शियम का सी ए, निकल का एन आई, आर्गन का ए आर, सिलिकॉन का एस आई। और एलिमेंट जिनका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम का जैसे फर्स्ट एम, थर्ड जी यूज़ किया जाता है। क्लोरीन का सी एल, क्रोमियम का सी आर, मैग्नीज का एम एन, जिंक का जेड एन एंड आर्सेनिक का ए एस। ठीक है, एलिमेंट हुज सिंबल्स आर ड्राइव फ्रॉम देयर लेटिन नेम्स। वो एलिमेंट जिनके उनके लेटिन नेम, जो पुराने नेम कुछ और थे, आजकल मॉडर्न नेम ये हैं, उनके पुराने नेम से उनका सिंबल लिखा जाता है। जैसे पोटाशियम है, उसको पहले कैलियम बोला जाता था, तो इसके अकॉर्डिंग उसका सिंबल के रख दिया गया। आयरन है, उसका सिंबल फेरम था पहले पुराने ज़माने में, अब इसीलिए उसके पुराने ज़माने के नेम के अकॉर्डिंग उसका नाम एफ है। ऐसे सोडियम का, मरकरी का, लेड का, टिन का, सिल्वर का, गोल्ड एंड कॉपर का यहाँ बताया गया है। कॉपर सोडियम का नेट्रियम एन ए, मरकरी का हाइड्रागारम एच जी, लेड का प्लम्बम पी बी, टिन का स्टैनम एस एन, सिल्वर का आर्गेंटम ए जी, गोल्ड का एरम ए यू, कॉपर का क्यूप्रम सी यू। The symbol of the element not only represent its name but also represent its one atom. सिंबल से हम इसका नेम ही नहीं, एटम के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन एज वेल एज द वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी गई है, राइट द नेम्स ऑफ द सिंबल ऑफ एटलीस्ट 4 एलिमेंट हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर। वो सिंबल के बारे में बताना है जिसका लेटर से शुरू होता है, जैसे ए सी एस एंड एम। इसके बारे में आपने खुद बताना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में भी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस। एक तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि 2 एलिमेंट की कम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, जिसकी रेशो कितनी होती है 1:8 बाय मास उसका होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिफरेंट होती हैं, कौन से? उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। वो कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, वो क्या होते हैं, कंबस्टेबल गैस होती है, वाइल ऑक्सीजन है वो भी कंबस्टन वाली गैस होती है। बट जब इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, तो वो उसका नेचर ऐसा नहीं ना होता, वाटर थोड़ा कंबस्टिबल होगा, तो फिर इनकी प्रॉपर्टी अलग ही हुई वाटर की उसके एलिमेंट से। यही इसमें बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ जो कंपाउंड बना ना वो डिफरेंट होती है जिससे वो मिलकर बना होता है। जैसे वाटर है ना, वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो उनका कंपाउंड बना होता है वो भी डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट पेज है जिसमें उन्होंने बताया है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेट। उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर है, वाटर से आप क्या हाइड्रोजन एंड गैस को सेपरेट कर सकते हो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को नहीं सेपरेट किया जा सकता ना, यही इसमें बता रहे हैं।
जो अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द गैसेस सेपरेट अगर करना भी है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके अलग किया जा सकता है। उसके बाद जो कंपाउंड है वो ऑलवेज होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस के बारे में मैंने आपको बताया कि वो होते हैं जो आपस में मिक्स होकर एक ही फेस बनाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो एक फिक्स रेशो में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है फिक्स रेशो उनकी 1:8 होती है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज इन द फॉर्म ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड लाइब्रेशन ऑफ हीट और लाइट। जब भी कंपाउंड बनते हैं वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या हीट को लाइब्रेट इट मीन्स कि इकट्ठा कर देते हैं हमें। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये कंपाउंड अलग अलग उसमें कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने सभी पढ़ने हैं कि वाटर का होता है H&O, केन शुगर में CHO यूज़ होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपने सभी लर्न करने हैं। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला यही होता है कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जैसे लाइक एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड आर आल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सिंबल, ठीक है। जब वो टू एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई ना कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो जैसे कि आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन बनाकर उनकी बैलेंस करके एक वाटर हमें मिलता है ना, इसी तरह हम केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितनी तरह की हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में आपने कौन कौन से पढ़े, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर में आपने कौन कौन से, इम्प्योर में क्या पढ़ा, मिक्सचर, जो कि 2 तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट कौन से होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड एंड नोबल गैसेस, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक तरह का इम्प्योर मीन्स कि गंदा सब्सटेंस होता है जो कि प्योर सब्सटेंस जैसे कि एलिमेंट एंड कंपाउंड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस विच फॉर्म द मिक्सचर उसको हम कॉम्पोनेंट बोलते हैं। उसके बाद मिक्सचर की एग्जांपल्स बताई गई हैं। एयर इज ए मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो फिर एयर इम्प्योर ही हुई। ब्रांस इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रांस जैसे कि पुराने जमाने इसके बर्तन यूज़ होते थे, ब्रांस के, पित्तल के भांडे जो जिसमें कॉपर एंड जिंक मिली होती है, तो मिक्सचर ही हुआ। फिर प्योर तो नहीं। गन पाउडर किसका मिक्सचर होता है, पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल, जो गन का पाउडर होता है। उसके बाद मिक्सचर की हमने क्या पढ़ी थी, 2 टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जो आपस में मिक्स होकर एक ही फेस बनाते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी डिटेल बताई गई है कि जैसे हम वाटर एंड शुगर को डिसॉल्व करते हैं, स्टीर मीन्स कि हिलाते हैं, तो हमें वो वाटर सोल्यूशन, वो पानी की तरह ही सोल्यूशन मिलता है, मीन्स कि वही फेस मिलता है जो हमें पहले था। हेट्रोजेनियस वो होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे कि आप पानी में, मान लो मैं सैंड डाल रही हूँ, रेता डाल रही हूँ, तो वो मिक्स हो जाएगी, नहीं मिक्स होगी ना, तो इसका मतलब वो कौन सा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, कौन कौन सी होती हैं। इन्हें मिक्सचर जो कॉम्पोनेंट है वो मिक्स होता है पूरी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेबल साल्ट लिया एंड वाटर लिया, उसको मिक्स किया तो पूरी तरह मिक्स हो गए। उसके बाद मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। द अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं इसमें वो क्या होती है, नेग्लिजिबल मीन्स कि इसमें फोर्सेस नहीं होती, ठीक है, वो वैसे ही रहता है। जब मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर पाउडर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एज वेल एज सल्फर, इससे हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है मिक्सचर के द्वारा। ये मिक्सचर कैन बी सेपरेट, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में क्या, यही वीडियो में क्या देखा कि कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जाता। मैंने बोला कि वाटर को सेपरेट करना है तो हमें कोई ना कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा, लेकिन मिक्सचर बहुत ज़्यादा ईजी, इसको सेपरेट किया जाता है कौन कौन से प्रोसेस लगाकर, फिल्टर करके, डिस्टिलेशन करके, ये अलग अलग मेथड है। मिक्सचर डज नॉट हैव एनी डिफाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी इट्स अवन, इसकी कोई भी डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट अकम्पन्ड बाय एनी सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंज, इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती। मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये प्रॉपर्टीज आपने यहाँ तक रीड आउट करनी है।